तो मित्रों, अब तक हमने पंच कलेश के बारे में समझ लिया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब इन्हें समझने के बाद हम ये समझेंगे कि इन पंच कलेशों से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ तरीके यहाँ पर लिखे हैं, मैं ही आपको पढ़ के बताता हूँ, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि आप कैसे इन पंच कलेशों से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब देखिए, सबसे पहला तरीका है तप। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इन तीनों तरीकों का ही पालन करना होगा, तब जाके आप पंच कलेश से छूट सकते हैं या फिर इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो जिससे कि पहला है तप, यानी कि धर्मपूर्ण कर्म। हर परिस्थिति में धर्म के अनुसार कर्म करते रहना और अधर्म का त्याग कर देना, ये चीज करना होगा। हमेशा धर्म के अनुसार अगर आप कर्म करते हैं और अधर्म का त्याग कर देते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ा तप होता है और ये हर कोई नहीं कर पाता है। तो यदि आप ये कठिन तप कर सकते हैं कि आप हर कार्य को धर्मपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पंच कलेश से छुटकारा पा सकते हैं। अब जो अगला तरीका है वो है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। अब ज्ञान लेने से ही अविद्या कम होती है। जब तक आप विद्या को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप पंच कलेश से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। विद्या को ग्रहण करने का मतलब है कि सही चीज को सही ढंग से समझना और जो जैसा है उसे वैसा ही समझना, यानी कि सत्य को सत्य की तरह ही देखना। और इसके लिए आपको उपनिषद, भगवत गीता और दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। सत्य भाषण व उपदेश देने वाले विद्वानों की संगति करना होगा, यानी कि जो सच में वास्तविक सच्चे विद्वान हैं, आपको उनसे भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखिए, आज के इस समय में विद्वानों के नाम पर बहुत पाखंडी लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपको सच्चे विद्वानों की खोज करनी होगी, और यदि आप सच्चे विद्वान की खोज कर लेते हैं तो उनसे आप वास्तविकता क्या है इसकी विद्या आप उन सच्चे विद्वानों से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको ये जानना है कि सच्चे विद्वानों की पहचान कैसे करें, तो आप बस कमेंट में लिख दीजिए, मैं अगली वीडियो इस पे अवश्य से बनाऊंगा। अब जो तीसरा तरीका है वो है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि ईश्वर की भक्ति। सच्चे ईश्वर की, जो कि वास्तविक ईश्वर है, उनकी भक्ति, स्तुति और उपासना में मन और आत्मा को समर्पित कर देना। ये करने से आप पंच कलेश से छुटकारा पा सकते हैं। और आप इस बात का ध्यान रखें कि आत्मा और ईश्वर का अनुभव करना ही मनुष्यों का वास्तविक लक्ष्य होता है। तो अगर आप ये तीनों तरीकों का पालन करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो निश्चय रूप से आप इन पंच कलेशों से छुटकारा पा सकते हैं और मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ को आप समझ सकते हैं। और साथ ही हर मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य क्या होता है इसे भी आप जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ भी आपको समझाने का प्रयास किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई शंका है तो आप अपनी शंका कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आपको ये जानना है कि सच्चे विद्वानों की पहचान कैसे करें, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी प्रयास करूंगा। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।